जब भी हम भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं तो एक शांत सौम्य छवि मन में आते हैं, और उनके साथ हमेशा होते हैं उनके विशालकाय साथी गरुड़। ज्यादातर लोग उन्हें भगवान विष्णु का वाहन ही मानते हैं, लेकिन आज जो कहानियां हमारे हाथ लगी हैं वो कुछ और ही इशारा करती हैं। तो सवाल ये है कि क्या गरुड़ की पहचान सिर्फ एक वाहन तक ही सीमित है? आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है, गरुड़ की उस कहानी को खोजना जो उनकी इस आम छवि के पीछे छिपी है। ये एक ऐसे महायोद्धा की कहानी है जिसके जन्म से ही देवता डर गए थे, और जिसका नाम आज भी नागलोक में खौफ पैदा कर देता है। और मुझे लगता है कि ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं सुना रहे हैं। हम गरुड़ को शक्ति, त्याग और सबसे बढ़कर विवेक के एक गहरे प्रतीक के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी में सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि धर्म और कर्तव्य के वो मुश्किल सवाल हैं जिनका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर बड़ी कहानी शुरू होती है, एक जन्म से। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था। इनके पिता थे महान महर्षि कश्यप और माता थीं विनिता। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेच था। इनकी माँ विनिता अपनी ही सौतन यानी नागों की माँ कद्रू के एक धोखे का शिकार हो गई थी। एक छोटी सी शर्त हारने की वजह से उन्हें अपनी सौतन और उसके सैकड़ों नाग पुत्रों की दासी बनना पड़ा। एक मिनट, मतलब जिसका जन्म होना है वो राजकुमार होते हुए भी जन्म से ही एक गुलाम की संतान कहलाएगा? ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। बिल्कुल, और यही विडंबना गरुड़ के पूरे चरित्र को आकार देती है। उनका जन्म ही अन्याय के माहौल में हुआ था। कहानी में आता है कि जब वो अंडे से बाहर आए तो कोई उत्सव नहीं मना, बल्कि पूरा आकाश कांप उठा। उनके शरीर से ऐसी आग निकल रही थी कि देवताओं को लगा कहीं प्रलय तो नहीं आ गया। अग्निदेव खुद उनसे डरकर उनकी स्तुति करने लगे। ये पैदाइशी एक ऐलान थी कि वो इस अन्याय को खत्म करने आए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गरुड़ की जो असीम शक्ति थी वो उनके पंखों या पंजों में नहीं, बल्कि उनकी माँ की गुलामी से पैदा हुए उस गुस्से और दर्द में थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, ये एक नैतिक बल था। उनके पास लड़ने की एक वजह थी, एक ऐसा मकसद जो किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली था। अपनी माँ को सम्मान वापस दिलाना। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी माँ की पीड़ा थी। इसीलिए वो सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो ध्येय के साथ ताकतवर थे। ठीक है, तो गरुड़ का जन्म हो गया, वो शक्तिशाली भी हैं, लेकिन अब वो अपनी माँ को इस गुलामी से निकालेंगे कैसे? मुझे लगता है असली चुनौती तो अब शुरू होगी। बिल्कुल। जब गरुड़ ने अपने सौतेली भाइयों यानी नागों से अपनी माँ की आजादी का रास्ता पूछा तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगती थी। उन्होंने कहा, जाओ और देवताओं से उनका अमृत छीनकर हमारे लिए ले आओ, तभी तुम्हारी माँ आजाद होगी। ये शर्त अपने आप में एक जाल थी। ये वही अमृत है जिसके लिए देव और असुरों ने सदियों तक युद्ध किया, समुद्र मंथन हुआ। उसे स्वर्ग में इंद्र की कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। ये कहने जैसा था कि जाओ और सूरज को आसमान से तोड़ कर ले आओ। उनका मकसद गरुड़ को एक असंभव काम में उलझाकर हमेशा के लिए खत्म कर देना था। और यहीं पर गरुड़ बुरी तरह फंस गए होंगे। एक तरफ माँ को छुड़ाने का कर्तव्य जो सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरी तरफ ये सवाल कि क्या अपनी माँ के लिए देवताओं से लड़ना, उनसे अमृत छीनकर नागों जैसे धोखेबाजों को दे देना सही है? इससे तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता। करें तो क्या करें? यही उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था, और यहां उनका विवेक काम आया। उन्होंने तय किया कि माँ की मुक्ति उनका पहला धर्म है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि अमृत गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उनका मिशन दोहरा हो गया। अमृत लाना भी है और धर्म को बचाना भी है। यहीं से गरुड़ सिर्फ एक बेटे नहीं, बल्कि एक रक्षक के तौर पर उभरते हैं। और इसी दोहरे संकल्प के साथ गरुड़ ने अकेले ही स्वर्ग पर धावा बोल दिया। कहानी में इस लड़ाई का जिक्र बहुत दिलचस्प है। ऐसा नहीं था कि देवता तैयार नहीं थे। पूरी देव सेवा दरवाजे पर खड़ी थी। वरुण ने अपने पाश से, यम ने अपने कालदंड से, और दूसरे देवताओं ने अपने अपने हथियारों से उन पर हमला किया। लेकिन गरुड़ के वेग के आगे कोई टिक नहीं पाया। लेकिन एक पल ऐसा आया जिसने पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। कहते हैं कि देवराज इंद्र ने जब अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र चलाया तो वो गरुड़ के एक पंख से टकराकर टूट गया। एक मिनट, इंद्र का वज्र टूट गया? ये तो असंभव सी बात है। उसे तो अमोघ माना जाता है जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है।
वो वज्र किसी साधारण पंख से टकराकर नहीं टूटा था, वो गरुड़ के उस संकल्प से टकराया था जो धर्म पर आधारित था। देवताओं को उसी पल समझ में आ गया कि ये कोई राक्षस या असुर नहीं है जिसे बल से हराया जा सके। ये तो खुद धर्म है जो अपना कर्तव्य पूरा करने आया है। जब आपका उद्देश्य इतना पवित्र और सच्चा हो तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां भी आपके सामने झुक जाती हैं। देवताओं का डर गरुड़ की शारीरिक ताकत से ज्यादा उनकी नैतिक ताकत का था। वो सिर्फ बाहुबल से नहीं, आत्मबल से लड़ रहे थे। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक अकेले व्यक्ति का सच्चा संकल्प पूरी संगठित देवसेना पर भारी पड़ गया। खैर, लड़ाई खत्म हुई, गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया और वापस लौटने लगे। लेकिन रास्ते में जो हुआ वो शायद लड़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। हाँ, रास्ते में उन्हें स्वयं भगवान विष्णु मिले। वो गरुड़ के पराक्रम, उनकी गति और उनकी निस्वार्थ मात्र भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गरुड़ को रोककर पूछा, गरुड़, तुमने देवताओं को हराकर ये अमृत हासिल किया है, ये अब तुम्हारा है, क्या तुम अमर नहीं होना चाहोगे? और गरुड़ ने यहाँ जो जवाब दिया वही शायद उन्हें गरुड़ बनाता है। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, मुझे अमरता का कोई मोह नहीं है, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। उन्होंने कोई शक्ति या कोई दुनियावी चीज नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ एक वरदान मांगा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस अपने चरणों से ऊंचा स्थान दीजिए ताकि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि गरुड़ का ये चुनाव उनके चरित्र को पूरी तरह से परिभाषित कर देता है। अमरता को ठुकराकर उन्होंने सेवा और भक्ति को चुना, और इसी एक पल में वो सिर्फ विष्णु के वाहन नहीं रहे, वो उनके सहचर बन गए। सहचर यानी एक साथी, एक ऐसा साथी जो पद में भले ही बराबर न हो लेकिन सम्मान में बराबर है। ये रिश्ता मालिक और सेवक का नहीं बल्कि प्रेम और साझेदारी का है। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा का माध्यम बनाने के लिए किया। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। गरुड़ ने अमृत ले लिया, विष्णु से वरदान भी पा लिया, पर उन नागों का क्या हुआ जो अमृत का इंतजार कर रहे थे? क्या गरुड़ ने अपना वादा तोड़ दिया? यहीं पर गरुड़ की बुद्धि और विवेक की असली परीक्षा होती है। उन्होंने वादा भी निभाया और धर्म की रक्षा भी की। देखिए हुआ क्या। गरुड़ ने नागों से कहा, अमृत जैसी पवित्र चीज पीने से पहले तुम सबको जाकर स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। अच्छा, ये एक शर्त रख दी उन्होंने। हाँ, और नाग थे तो लालची, वो अमृत के मुंह में तुरंत स्नान करने चले गए और बस इसी पल का इंतजार था। जैसे ही वो गए, पहले से ही छिपे हुए देवराज इंद्र आए और अमृत का कलश उठाकर वापस स्वर्ग ले गए। एक सेकंड, तो गरुड़ ने अमृत नागों को दिया भी और नहीं भी दिया, ये तो एक पहेली जैसी बात लग रही है। ये विवेक है या एक बहुत चालाकी भरी चाल? वचन तो उन्होंने अमृत सौंपने का दिया था और उन्होंने वो किया भी, पर ये तो एक तरह से टेक्निकलिटी पर जीतने जैसा हुआ। क्या इसे धोखा नहीं कहा जाएगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। पहली नजर में ये धोखा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे धर्म के नजरिए से देखें तो ये धोखा नहीं, दूरदर्शिता थी। गरुड़ ने अपना वचन अक्षरशः पूरा किया। उन्होंने अमृत लाकर नागों को सौंप दिया था, मां को आजाद कराने का वादा पूरा हुआ, लेकिन उनका एक बड़ा कर्तव्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना भी था। वो जानते थे कि अगर नागों ने अमृत पी लिया तो वो अमर होकर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा देंगे। तो उन्होंने एक ऐसी युक्ति निकाली जिससे उनका वचन भी रह गया और अधर्म भी नहीं हुआ। और फिर नागों का क्या हुआ? जब नाग स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि कलश गायब है। उन्हें लगा कि शायद अमृत की कुछ बूंदें उस कुशाघास पर गिर गई होंगी जिस पर कलश रखा था, और उसी लालच में उन्होंने उस नुकीली घास को चाटना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि घास के तेज किनारों से उनकी जीभ कटकर दो हिस्सों में बट गई। उन्हें अमृत तो नहीं मिला, लेकिन धोखेबाजी की निशानी हमेशा के लिए उनकी जीभ पर रह गई। ये गरुड़ का धोखा नहीं बल्कि नागों के अपनी ही लालच और छल का नतीजा था। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि गरुड़ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ मां को छुड़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि न्याय स्थापित करने के लिए भी किया। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए। बिल्कुल, यही शक्ति के साथ विवेक का सबसे बड़ा उदाहरण है। बल का प्रयोग विनाश के लिए भी हो सकता है और रक्षा के लिए भी। गरुड़ ने हमेशा रक्षा का मार्ग चुना। अंत में अगर हम इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो गरुड़ की एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। वो अमर नहीं थे क्योंकि उन्होंने अमृत ठुकरा दिया था, लेकिन वो काल यानी समय से भी ऊपर थे क्योंकि ये विष्णु का वरदान था।
वो देवता नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति और संकल्प देवताओं से भी बढ़कर था। उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये माँ के सम्मान, धर्म के लिए लड़ने और शक्ति का सही इस्तेमाल करने का एक सबक है। सही कहा। गरुड़ की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत किसी पद, पैसे या शारीरिक बल में नहीं होती। असली ताकत निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य को निभाने में होती है। गरुड़ में अपनी सारी शक्ति दूसरों के लिए लगाई, पहले अपनी माँ के लिए, फिर धर्म की स्थापना के लिए। इसीलिए कहानी की वो आखिरी पंक्ति इतनी मायने रखती है, जहां गरुड़ हैं वहां अधर्म नहीं टिकता। वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो एक सिद्धांत है, न्याय का, कर्तव्य का और विवेकपूर्ण शक्ति का सिद्धांत। कहानी के हिसाब से गरुड़ शक्ति और विवेक के संतुलन का प्रतीक है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां हम सब किसी न किसी रूप में शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पद की हो, पैसे की हो या प्रभाव की, इस संतुलन को अपनी जिंदगी में खोजने और बनाए रखने का क्या मतलब